पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंथियान और उसके फैमिली वाले लोग सैनचोंग की फैमिली के पास आ गए होते हैं, लेकिन वहां आने के बाद सैनचोंग का जो फादर था वो उन सभी से लड़ना शुरू कर देता है। इन सभी के बीच आपस में काफी ज्यादा फाइट होती है, लेकिन जैसे चैंथियान के फादर जीतने वाले थे, यहाँ पर यी चोंग नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि सैनचोंग के फादर का बड़ा भाई है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो चैंथियान और उसके फादर को हरा कर वहाँ से भेज देता है। जो देखकर तो वो दोनों भी परेशान हो चुके थे कि यहाँ पर यी चोंग आ गया तो हमें अब तैयारी करनी पड़ेगी वॉर की, क्योंकि यी चोंग हमारा पुराना दुश्मन है। वो ऐसे तो चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है। के बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंथियान के फादर और चैंथियान टेंटोंग फैमिली के पास आए होते हैं ताकि उनसे मदद की मांग कर सके कि अगर कभी यहाँ पर यी चोंग अपने सेक्ट वालों के साथ हमला करता है तो वो टेंटोंग फैमिली से मदद मांग ले, जिसमें टेंटोंग फैमिली उनकी मदद करेगी। वहां पर आने के बाद एक बंदा जो होता है टेंटोंग फैमिली का, वो उन दोनों से कह रहा था कि अरे आपने आने में काफी देर कर दी, लेडी तो कब से आपका इंतजार कर रही थी आने का। ये सुनकर चैंथियान और उसके फादर भी हैरान रह जाते कि हमें तो पता ही नहीं था कि इन लोगों को भी मालूम है हम यहाँ पर आने वाले हैं, इन्हें कैसे पता चल गया। बड़ी कमाल की बात है। जिसके बाद वहाँ पर वो लेडी भी आ रही होती है चैंथियान के फादर, और वो चैंथियान से कहती है मुझे माफ करना, मुझे आने में यहाँ पर थोड़ी सी देर हो गई। और ये टेंटोंग फैमिली की एक चीफ होती है जिसका नाम कियोमी था। कियोमी वहाँ पर कह रही होती है चैंथियान ने यहाँ पर कॉम्पिटिशन जीता है ना, तो वो तो वैसे भी फेमस है और इतना फेमस बंदा यहाँ पर आया तो हमें इसके बारे में कैसे मालूम नहीं पड़ेगा, हमें पहले से ही पता चल चुका था। चैंथियान तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और उतना ही ज्यादा हैंडसम भी है। दोनों चीज की खूबियाँ इसके अंदर तो भर भर के पड़ी हुई है। जो सुनकर चैंथियान खुश हो जाता है और वहाँ पर कियोमी का शुक्रिया करना शुरू कर देता है कि आप सेट की चीफ होने के बावजूद भी मेरी इतनी तारीफ कर रही हैं, ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कियोमी वहाँ पर चैंथियान के फादर से कहती है अचानक से यहाँ पर आने का क्या मकसद है, क्या मैं इसके बारे में जान सकती हूँ कि कौन सी परेशानी आपको यहाँ पर लेकर आ गई। चैंथियान के फादर कहते हैं कि हमारा पंगा तो पहले भी सैनचोंग की फैमिली के साथ था ही, लेकिन अब यहाँ पर उसका बड़ा भाई भी आ चुका है जिसका नाम यी चोंग है। वो भी अपने सेक्ट को सैनचोंग की फैमिली के साथ जोड़ लिया हुआ है। अगर वो दोनों हमला करेंगे तो आगे चलकर हमारी फैमिली को नुकसान हो सकता है। ऊपर से बाइली फैमिली जो है वो भी चैंथियान के कॉम्पिटिशन जीतने की वजह से हमसे काफी ज्यादा गुस्सा है। इसी तरह से अगर इतनी सारी फैमिली ने एक साथ हमारे ऊपर हमला कर दिया ना, तो कोई भी चांस नहीं है कि हम लोग इतनी सारी फैमिली के साथ अकेले यहाँ पर लड़ पाएंगे। हमें किसी ना किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत थी। अगर आप यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं तो हमारी फैमिली की जो मेन माइन है जिसके पीछे बहुत लोग पड़े हैं वो हम आपको दे देंगे। कियोमी कह रही होती है आपको तो पता ही होगा ना कि हमारी फैमिली पहले से कभी भी किसी का सपोर्ट करते हुए नहीं आई है। अगर मैंने यहाँ पर सपोर्ट के लिए हामी भर दी तो इससे हमारा पुराना रूल टूट जाएगा। चैंथियान कहता है हम यहाँ पर इतनी खास माइन तो आपको दे ही रहे हैं जिसके पीछे इतने सारे लोग पड़े हैं, लेकिन तब भी हम आपको उसे देने के लिए तैयार है, तो ये क्या आपको अच्छी डील नहीं लग रही। जिस पर कियोमी कहती है वो माइन दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट होगा लेकिन मेरे लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, मेरे लिए सिर्फ वो एक घटिया चीज है। जो सुनकर चैंथियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके फादर उसे रोकते हुए कहते हैं रुक जाओ। इसके बाद वो चैंथियान को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तब वहाँ पर कियोमी उन्हें रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, मुझे कुछ कहना है। देखो यहाँ पर रूल तो वैसे भी बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए ही, तो अगर यहाँ पर रूल मैं तोड़ भी दूं तो इससे वैसे कुछ खास फर्क पड़ने नहीं वाला है। वो उससे कहती है मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन उसके लिए मेरी एक छोटी सी शर्त है। आपको वो माइन तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसी के साथ साथ मुझसे एक छोटा सा वादा भी करना पड़ेगा। अगर आप वो वादा निभाने के लिए तैयार हैं तो मैं यहाँ पर आपकी मदद कर दूंगी। चैंथियान के फादर कहते हैं मैं तो यहाँ पर अभी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ नहीं, तो मैं आपके लिए कौन सा वादा पूरा कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कुछ खास मैं आपके लिए यहाँ पर कर पाऊंगा। जिस पर कियोमी कहती है मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुनकर रखा है कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप पहले के टाइम पे और भी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन आपकी मार्शल सोल उतनी ज्यादा प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट नहीं हुई है, इस वजह से आप उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि पहले हुआ करते थे। पर अगर आपकी पावर उतनी ही ज्यादा होती तो आज आप यहाँ पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते कि कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे लगता है कि आप मेरा प्रॉमिस पूरा करने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट हैं। चैंथियान वहाँ पर कियोमी से कह रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही है, आपको हमारा सबसे खास माइन वो पसंद नहीं आ रहा तो हमारा प्रॉमिस क्या ही पसंद आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर आपका कुछ भी कर सकते हैं। कियोमी कह रही होती है अगर अपने रिश्तेदारों की और फैमिली वालों की जान बचानी है तो प्रॉमिस तो करना ही पड़ेगा। वो प्रॉमिस क्या होगा मैं अभी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें बस प्रॉमिस मानना है। आगे मैं उस प्रॉमिस के हिसाब से कुछ भी क्यों ना कहूँ, तुम्हें वो चीज मेरे लिए करनी पड़ेगी। तो बताओ ये ऑफर तुम्हें पसंद आया या फिर नहीं आया। चैंथियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर यहाँ पर कौन सी प्रॉमिस की बात कर रही है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जो कियोमी को बचाने के लिए चैंथियान के सामने आकर खड़ा हो चुका था। और वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। चैंथियान के फादर कियोमी से कहते हैं ठीक है, हम इसके बारे में सोचेंगे और सोचकर आपको बताएंगे, हमें कुछ दिन की टाइम चाहिए होगा इस बारे में सोचने के लिए। जिसके बाद वो चैंथियान को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद वो बंदा कियोमी से कह रहा था आपको सच में लगता है कि हमें यहाँ पर इस चैन फैमिली का साथ देना चाहिए? ये तो मुझे बहुत ही बेकार लोग लग रहे हैं। तो कियोमी कहती है बेकार नहीं, कभी कभार जो ज्यादा कमजोर दिखाई देता है ना, असल में वही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। मुझे पक्का लगता है कि आगे चलकर हमारे प्रॉमिस में काम आएंगे। दूसरी तरफ चैंथियान अपने फादर से कह रहा था कि कियोमी के साथ जो वो बंदा है ना, मैंने उसका ऑरा महसूस किया, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, करीब मुझसे दुगना होगा। लेकिन आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ पर कैसे आया? चैंथियान के फादर बताते हैं उसका नाम यिन लाओ है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। आज तक का ऐसा कोई भी बैटल नहीं रहा जिसे वो हार गया हो। जब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग तुम्हारे आसपास होते हैं ना, तो अपने आप ही तुम्हारी जुबान चलने लगती है। इसी वजह से तो कियोमी इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाती है, क्योंकि उसका सपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर एनी टाइम उसके आसपास रहते हैं। तब चैंथियान अपने फादर से कह रहा होता है कि कियोमी तो आपके बारे में कितना कुछ कह रही थी कि आपने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी मार्शल स्पिरिट पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुई, लेकिन कभी भी आपने मुझे इसके बारे में बताया नहीं। आपने जरूरी ही नहीं समझा कि आप मुझे इसके बारे में बताएं। चैंथियान के फादर कहते हैं देखो तुम यहाँ पर बात को ना गलत तरीके से समझ रहे हो। मैंने हमेशा से तुम्हें कहा है कि जब तुम मेरी बात को समझने के लायक हो जाओगे ना, तो उस दिन मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि अभी तुम इतने ज्यादा बड़े हो चुके हो कि मैं तुम्हें अपनी बातें बताऊं। जिस पर चैंथियान कहता है आप तो हमेशा यही कहते हैं, जिस दिन मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना, तो उस दिन भी आप यही कहेंगे कि अभी भी तुम बच्चे ही हो। मुझे पता चल चुका है कि आपका बिल्कुल भी मन नहीं है कि आप मुझे वो बातें बताएं, आप मुझसे वो सारी बातें छुपा रहे हैं। चैंथियान कहते हैं रुक जाओ चैंथियान, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। माना कि अभी तुम काफी ज्यादा टेंशन में हो, लेकिन अगर अभी मैं तुम्हें वो सारी बातें बता दूं तब भी कोई खास असर पड़ने नहीं वाला है। इससे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें सच बता दूंगा कि असल में मेरा क्या बातें हैं जो तुम्हें मैंने अभी तक के नहीं बताई। वादा करता हूँ कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्द से जल्द तुम्हें सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से अपनी माइंड में जाकर देखना शुरू कर देते हैं कि अभी वहाँ पर कैसा हाल चल रहा है। लेकिन वहाँ आते साथ ही उन्हें कई सारे सिपाही मरे हुए दिखाई देते हैं जो कि इस माइन की यहाँ पर गार्डियन करते थे। जो देखकर चैंथियान और उसके फादर हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन आ गया जिसने यहाँ पर माइन के अंदर सिपाहियों को मारा है, कहीं माइन के अंदर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई ना। दूसरी तरफ हम माइन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सैनचोंग की फैमिली के ही कुछ गार्ड लोग जो थे वो लोग घुस आए थे। अंदर आने के बाद वो माइन के अंदर से काफी कीमती चीजें ढूंढ रहे होते हैं ताकि कीमती चीज चुरा कर यहाँ से भाग सके, लेकिन अभी भी उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर सैनचोंग की फैमिली का जो एक एल्डर होता है वो कह रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि चैंथियान और उसके फादर को पता चल गया कि हम यहाँ पर आने वाले हैं और उन्होंने सारी की सारी माइन की खास चीजें छुपा कर कहीं और रख दी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो यहाँ पर चुपके से घुस आए थे ना, इसके बारे में कैसे किसी को पता चल गया? जिस पर वो गार्डियन वाला बंदा कह रहा था कि हमें जब यहाँ पर माइन के अंदर कुछ भी नहीं मिला तो हमने वहाँ पर कुछ बारूद वगैरह महसूस किया है, तो हम अंदर आगे लगा देते हैं जिससे ये माइन ना ही हमारी रहेगी ना ही चैंथियान के फैमिली वालों की रहेगी, ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पर चैंथियान और उसके फादर आ जाते हैं जिन्होंने वहाँ पर आकर सिपाहियों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जैसे एक सिपाही वहाँ पर मशाल गिराकर आग लगाने वाला होता है, चैंथियान के फादर उसे वहाँ पर रोक लेते हैं ताकि माइन पूरी तरह से ब्लास्ट होकर बर्बाद ना हो जाए। लेकिन अब तो वहाँ पर बचे हुए सिपाही थे, वो लोग बाकी सारे माचिस वगैरह जलाना शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर माइन के अंदर आग लगा सके। लेकिन चैंथियान अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सभी सिपाहियों को वहाँ पर खत्म कर देता है। सभी लोग अब यहाँ पर डर के भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन चैंथियान किसी को भी जाने नहीं देता, वो उन्हें मार मार कर वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद चैंथियान के फादर सैनचोंग की फैमिली के एल्डर के पास आते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसी की तरफ बढ़ रहे थे ताकि उसकी जान ले सके कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। वो एल्डर वहाँ पर चैंथियान के फादर से क्या था, देख तू मुझे यहाँ पर नहीं मार सकता, अगर तूने मारा ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मेरी फैमिली यहाँ पर तुझे नहीं छोड़ने वाली, इसलिए भलाई इसी में होगी कि मुझे छोड़ दे अगर तू अपनी और अपनी फैमिली के मेंबर को जिंदा देखना चाहता है। तो हमने वैसे भी तेरे सेट की कई सारे डिसाइपल को बंदी बनाकर ले गए हैं, अगर तू यहाँ पर मुझे जाने नहीं देगा तो सबको खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद तुझे और तेरे बेटे को भी मार दिया जाएगा। चैंथियान वहाँ पर उस एल्डर का कान ही काट कर कह रहा होता है, बता कि तूने वहाँ पर डिसाइपल को कहाँ छुपा कर रखा है, वरना ये समझ लेना कि आज का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो एल्डर कह रहा था मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता कि डिसाइपल कहाँ है, बस मुझे इतना पता है कि डिसाइपल को उठाकर सेक्ट के अंदर ले जाया जा चुका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं, मुझे यहाँ पर छोड़ दो। चैंथियान के फादर उससे कहते हैं चैंथियान छोड़ दो इसे जिंदा रखना, हमें आगे चलकर इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसे वैसे मारकर हमारे लिए नुकसान ही होगा। इसलिए चैंथियान उस एल्डर को वहाँ पर छोड़ देता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।